नमस्कार, मैं रामचंद्र गांगोलिया, लोक गायक उज्जैन मध्य प्रदेश से। मालवा के कुछ प्रमुख संत, वैसे तो सभी संत सम्मान्य हैं, लेकिन जो जिनकी वाणियाँ आज जनमानस तक पहुँची है और प्रचलित है, उन संतों की वाणी मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले संत जीवादास जी हुए हैं, जिनका एक बहुत प्रसिद्ध और सुंदर पद है, धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। उस परमात्मा का पार संतों ने तो पाया ही है, लेकिन हम सब भी उस परमात्मा से साक्षात्कार करें, ऐसा उनका संदेश है। तो आइए, बहुत सुंदर पद है जीवादास जी महाराज का, धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। तो आइए सुनते हैं। है जी अनंत नाम जो ब्रह्म का, और ताका वार न पार। मन माने सो लीजिए, कहे कबीर विचार। तो कबीर लोहा एक है, जी कबीर लोहा एक है, और घड़ने में ताई का बख्तर बना, और ताई की शमशेर। पते पते पर रोशनी तेरी बिजली से चमक दिखाता है।
संत कबीर साहब ने अपने अनेकों पद में इस जीवात्मा को जगाने का काम किया है और उस आध्यात्मिक यात्रा की ओर इशारा किया है। तो आइए, संत कबीर का एक बहुत सुंदर सा पद है, आध्यात्मिक यात्रा के लिए उन्होंने संकेत किया है और वो अपने इस शब्द में कहते हैं कि रंग महल में अजब शहर में आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे सिरगुण सेज बिछी। तो आइए, बहुत सुंदर पद है, सुनते हैं। ऐ जी कबीर जितनी आत्मा और उतने ही सा लग अरे बोलन हारा पूजिए और नहीं पाहन से काम, तो सब बन तो तुलसी भया, आज सब बन तो तुलसी भया, पर पर्वत सा लग सब नदिया गंगा भई, जब जाना तम राम।
भाई सिरुल राजा पे सिरुल से बिछाई, अरे हाँ सिरुल से बिछाई, अरे हाँ सिरुल से बिछाई, अरे हाँ सिरुल से बिछाई। संत कबीर साहब ने अपने अनेकों पद में संकेत किया है और उस आध्यात्म से जुड़ने के बाद संत कबीर अपने अनेकों भजनों में और शब्दों में कहते हैं कि हम परदेसी पंछी साधु भाई इन्हीं देश का नहीं, क्योंकि संतों का अपना एक देश अलग है और शुभ चिंतकों का और आध्यात्म में जो भी यात्रा करते हैं उनका देश एक अलग है। और उसी देश पे जाने के बाद, उस देश में जाने के बाद संत कबीर इस भजन के माध्यम से कहते हैं और कहते हैं कि हम परदेसी पंछी साधु भाई इन्हीं देश का नहीं है। तो आइए हम सब आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ें और इस शब्द को सुनकर हम अब अपनी यात्रा आरंभ करें। तो सुनिए। जी ज्ञानी भूले ज्ञान कथी, और निकट रहा निज रूप, अरे बाहर खोजे बाप रे, और भीतर वस्तु अनूप। तो कागज लिखे वो कागजी, और की व्यवहारी जी, अरे आत्म दृष्टि कहाँ लखे, और जित देखूं उत पीव।
परदेसी पंछी रे साधु भाई हृदय चुराना। संत कबीर ने अपने शब्दों में इस जीवात्मा को जगाया है और बताया है कि वो परमात्मा हर जगह पर हाजिर नाजिर है, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी ही क्यों ना हो, और छोटा बड़ा या अमीर गरीब ही क्यों ना हो, सबके अंदर वो परमात्मा विराजमान है। और इसीलिए उन्होंने एक सुंदर सा पद में कहा कि इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू, और डाली फूल जगत के माही जहाँ देखूँगा रिश्ता तू। तो वह परमात्मा हाथी में हाथी बनकर बैठा हुआ और चींटी के अंदर चींटी बनकर बैठा हुआ है, और दाता के संग दाता और भिखारी में भिखारी बनकर बैठा हुआ है। इस प्रकार कण कण में वो ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु विराजमान है। और इसीलिए आप और हम सबको वो प्रेम रूपी लाली जब तक हमारी आंखों में नहीं छाएगी तब तक वो एक समान रूप से नहीं दिखाई देगा। इसलिए संत कबीर ने एक शब्द में कहा कि झाड़ खंड और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, और जहाँ देखूँ वहाँ रीता नहीं, सब घट रहा समाई, मेरी अखियों में लालन छाई। जब तक हमारी आँखों में वो प्रेम रूपी लाली नहीं छाएगी तब तक हमें एक नहीं दो दिखेंगे, और जिस दिन हमारी आँखों में वो प्रेम की लाली छा जाएगी तो समझिएगा चारों तरफ, चाहे वो छोटा बड़ा, अमीर गरीब या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी कोई भी हो, सब में वह एक नूर दिखाई देगा। और वो एक नूर दिखाई देगा तभी हमारे अंतर की जितनी भी भ्रमना है वो सब दूर होगी। और तब जाके कहीं संत कबीर कहते हैं कि इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू, और डाली फूल जगत के माही जहाँ देखूँगा तू का तू। तब जाके वो परमात्मा हमें सबके अंदर एक दिखेगा। इसलिए आइए सुनते हैं संत कबीर का एक बहुत सुंदर सा पद है, तो
सुनिए। है जिस सब घट मेरा साइया और सुनी सहज न को अरे बलिहारी वा घट की चा घट पर घट हो तो साहेब तमारी साहेबी आज साहेब तमारी साहेबी और सब घट रही समान। जो मेहंदी के बात में जलाली लखी नहीं जाए। इनका भेद बता मेरे अवधू अच्छी करनी कर ले तू डाली फूल जगत से माही जावे कुआं तू डाली फूल जगत से माही जावे कुआं हाँ इनका भेद बता मेरे अवधू अच्छी करनी कर ले तू डाली फूल जगत से माही जावे कुआं तू डाली फूल जगत से माही जावे कुआं तू ये हाथी में हाथी बन बैठो खिंडी में छोटो तू ओए महावत ऊपर बैठे हाथन वाला तू ओए महावत ऊपर बैठे हाथन वाला तू हाँ इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर ले तू डाली फूल जगत के माही जावे कुआं तू डाली फूल जगत के माही जावे कुआं तू ये चोरों के संग चोरी करता डाकुओं में भेड़ो तू चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला तू चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला तू हाँ इनका भेद बता मेरे अवधू अच्छी करनी कर ले तू डाली फूल जगत के माही जावे कुआं तू डाली फूल जगत के माही जावे कुआं तू ये दाता के संग दाता बन जा भिखारी में भेड़ो तू मन तो होकर मांगन लागे देने वाला तू मन तो होकर मांगन लागे देने वाला तू हाँ इनका भेद बता मेरे अवधू अच्छी करनी कर ले तू डाली फूल जगत के माही जावे कुआं तू डाली फूल जगत के माही जावे कुआं तू हर नारी में एक विराजे जो दुनिया में दिखे क्यों बालक होकर रोमन लागे राखण वाला तू बालक होकर रोमन लागे राखण वाला तू ये इनका भेद बता मेरे अवधू अच्छी करनी कर ले तू डाली फूल जगत के माही जावे कुआं तू डाली फूल जगत के माही जावे कुआं तू
माही जाने घुमा तू का तू कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिल्या है तू का तू कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिल्या है तू का इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर ले तू रानी फूल जगत के माही जाने घुमा तू का तू रानी फूल जगत के माही जाने घुमा तू का तू रानी फूल जगत के माही जाने घुमा तू का तू रानी फूल जगत के माही जाने घुमा आइए मालवा का एक और बहुत सुप्रसिद्ध मालवी लोक भजन आपके बीच में रख रहे हैं, जिसमें मानव मात्र को इशारा किया है कि मत कर मान गुमान केसरी और रंग उड़ जाएगा। हमें किसी भी प्रकार का मान गुमान नहीं करना, चाहे जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, ऊंच का नीच का, बड़े का छोटे का, या ज़्यादा धनिष्ठ हैं उसका भी मान गुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह संसार क्षणभंगुर है। और जैसे कागज़ की एक गुड़िया है और उसको पानी का बूंद लगने से वो गल जाती है, वैसे ही हमारा शरीर है। और ऐसे अनेक प्रकार संतों ने उदाहरण दिए हैं, जैसे यह संसार कांच की चूड़िया, टकोरों लग जाए झड़ जाएगा, और यह संसार झाड़ और झांतर, या में उलझ उलझ मर जाएगा। ऐसे कई प्रकार से संतों ने अपने शब्दों में इस जीवात्मा को, यानी कि मानव मात्र को जगाने का काम किया है। तो आइए, बहुत सुंदर सा पद है मालवी लोक भजन, जिसमें कहा है कि मत कर मान गुमान केसरी और रंग उड़ जाएगा। तो आइए सुनते हैं। ऐ पानी के राम बुदबुदा और आसमान उसकी जात, आज देखत ही छुप जाएगा जो तारा परमात्मा।